चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 15-20 रुपीज, ठीक है, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table। तो 25% चेयर पे प्रॉफिट और 10% टेबल पे प्रॉफिट होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी 1520 रुपए। बट अगर बाय सेलिंग देम फॉर 1535 इतने में बेचे अगर, तो फिर वो 10% चेयर पे प्रॉफिट कमाएगा और 25% कमाएगा टेबल पे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो लेट द कॉस्ट प्राइस for chair be rupees C and for table the cost price is let's say rupees T। ठीक है, ये टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइसेस हो गई। लेट मी सेग्रीगेट, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है 1520, ठीक है, और ये कब आ रही है, 25% चेयर पे प्रॉफिट और 10% टेबल पे प्रॉफिट कमा के। तो अगर C रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस फॉर चेयर और 25% प्रॉफिट हो रहा है चेयर पर, तो चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस द प्रॉफिट विच इज 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो ये चेयर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सिमिलरली टेबल पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल विल बी T प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट ऑफ टेबल। तो ये टेबल का सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है 1520 रुपीज़। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 125 C बाय 100 प्लस 110 T बाय 100। इन दोनों का एलसीएम लिया पहले, फिर इन दोनों का लिया, इस 1520 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 125 C प्लस 110 T इज इक्वल टू 1520 इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस दी फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट बोल देते, इसको अभी और सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब अगर 1535 में बेचा जाए, यानी टोटल सेलिंग प्राइस हो जाए 1535, तो चेयर पे 10% प्रॉफिट होगा और टेबल पे 25%। तो अगर चेयर पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो चेयर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी C कॉस्ट प्राइस प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, C प्लस 10% ऑफ C। ये चेयर की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और वहीं टेबल की हो जाएगी T प्लस 25% ऑफ T, टेबल की कॉस्ट प्राइस। तो ये सॉरी सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज 1350। ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 110 C बाय 100 प्लस ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा 125 T बाय 100 इज इक्वल टू 1535। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 110 C प्लस 125 T, ये आ जाता है 153500। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया था, समझो यहां पर। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों क्या है, दोनों के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां जो C का कोएफिशिएंट है यहां T का था, और यहां जो C का कोएफिशिएंट है यहां T का है। तो क्या करना रहता है ऐसे केसेस में, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करेंगे तो 125C प्लस 110C 235C प्लस 110T प्लस 125T इज 235T इज इक्वल टू 1520 प्लस 1535 हो जाएगा 305500। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3055 क्या ये 235 से डिवाइड होगा, 1 ज़ा 235, ये बचा 705 होगा। 3 टाइम्स करें इसको, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, करेक्ट 13 टाइम्स जाएगा। सो 235 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा C प्लस T इज इक्वल टू, ये जाएगा 235 से 15 टाइम्स और एक 00 तो एंड में लगे ही है। तो ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। अब एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो 125C माइनस 110 इज 15C, 110T माइनस 125T ये हो जाएगा कितना, माइनस 15T इज इक्वल टू 1520 माइनस 1535, तो ये हो जाएगा माइनस 1500।
ये छोटा है ना, ये बड़ा है, -1500। अब 15 से डिवाइड करोगे तो c माइनस टी इज इक्वल टू -100 आ जाएगा। ये हो गई अपनी फोर्थ इक्वेशन। तो एक ये इक्वेशन हो गई अपने पास और एक ये इक्वेशन हो गई अपने पास। अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली इन दोनों को आप ऐड कर दो। फोर्थ एंड थर्ड इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, c प्लस सी 2c माइनस टी प्लस टी कैंसिल्स आउट इज इक्वल टू 1500 माइनस 100 इज 1400। तो c कितना आ गया, 700 आ गया। एक चेयर की कॉस्ट हो गई 700 रुपये। ठीक है, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगी, सिंपल है, c की वैल्यू 700 पुट कर दो, t आ जाएगा 1500 माइनस 700 यानी कि 800। और ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर। एक चेयर की कॉस्ट है 700 रुपये और एक टेबल की कॉस्ट है 800 रुपये। थैंक यू।